ऐसी अवस्था जब दिमाग में सटीकता से एक ही चीज होती है, कोई द्वंद्व नहीं होता। ऐसी स्टेज का नाम है एक विचारवाद। आपकी जिंदगी में रिलेट करके बताओ, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हो, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, और आपकी डायमंड एंड अबव लीडर्स को अपनी जिंदगी में आप ये ध्यान रखना, जब अपनी लाइफ में आप अपने प्राण किसी एक जगह लगाते हो तो कामयाबी मिलती है। और जिनका ध्यान चारों तरफ रहता है, द्वंद्व में रहते हैं, दुनिया उनके ऊपर हंसती है। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, कोई होश नहीं था। रास्ते में एक मुसलमान भाई साहब अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहे थे। उस औरत को होश नहीं रहा, उसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख दिया और आगे चली गई। उसकी तपस्या भंग हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो उस व्यक्ति ने बोला, मूर्ख औरत, तुझे ये होश नहीं है कि मैं खुदा की फितरत में लीन हूँ? तुझे ये होश नहीं है कि तू मेरे पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख के जा रही है? तुझे ये होश नहीं है? वो औरत सहम गई, उसने क्षमा मांगना चालू किया, आंखों में आंसू आ गए और सहमी आवाज में हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये चल रहा है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया? जिनकी जिंदगी में चारों तरफ करने की इच्छा होती है ना, ये भी वो मरता है। थोड़ा गोकुल कृपा से भी ले लूं, थोड़ा उधर से भी कर लूं, थोड़ा वो भी कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा इधर से नहीं तो उधर से कर लूं, सीजन नहीं चल रहा तो ये कर लूं, फोटो स्टेट की लगा लेता हूं, लोक मित्र खोल लेता हूं, ये कर लेता हूं, गलत पार्ट टाइम में ये कर लेता हूं। तू मरेगा, क्योंकि ये हैंड पंप है, इसको अगर रेस्ट दे दिया ना तो फिर वापस जीरो से पानी लाना पड़ेगा। ये हैंड पंप है, इसको लगातार दबा, परिस्थिति कैसी भी हो लगातार दबा, पूरे प्राणों से दबा, नहीं हालत खराब होगी। एक टाइम पे जब सटीकता से दिमाग एक ही अवस्था, एक आदमी ने अपराध कर दिया तो बादशाह ने उसको सजा दी, उसको ऑप्शन दिए सजा में कि तेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। आपको और हमें भी चुनना पड़े तो आपको और हमें सबको पता है पहले क्या चुनेंगे। उसने भी वही चुना, भाई प्याज ही खा लूंगा साहब, मेरी कोड़े की हालत नहीं है। प्याज चालू किया, 1 2 3 4 10 12, आंखों में से नाकों में से पसीना चालू हो गया। प्याज नहीं, कोड़े खा लूंगा, मैं प्याज नहीं खाऊंगा। 1 2 3 4 बस, कोड़े नहीं प्याज, कोड़े नहीं प्याज। उसने वापस चालू किए प्याज, 5 10 15 20, सब धुआं निकलने लग गई। प्याज नहीं, कोड़े खा लूंगा, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। मैं आपसे कहता हूं, ऑप्शन कितना था? कोई एक खा ले रे। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किसी के ही नहीं होते। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी एक जगह, एक अवस्था, एक जगह अपने ध्यान पूरी सटीकता से दोगे। अक्रेशिया मिट गई, महाभाग्य जन्म ले गया। अब अपनी ताकत पूरी इस बात पे लगा दो, मुझे मेरी जिंदगी में इसी जगह कामयाबी लेनी है और अपने प्राणों से इस संगठन को भी और अपने आप को भी ऊंचा देके जाना है और जिंदगी आगे बढ़ानी है। अक्सर आदमी में एक वो आ जाता है, हम हैं तब कंपनी है, हम कर रहे हैं तब हो रहा है। जीवन में कभी अपने आप को सेकंड से बड़ा मत मानना, क्योंकि ये बीमारी अलग है, ये अगले सेशन में लूंगा कभी। ये बीमारी, इसका भी डिसेक्शन रूस के वैज्ञानिक ने किया था। जब थोड़ी थोड़ी लीडरशिप आने लगती है ना तो लगता है जैसे हमारी वजह से काम हो रहा है। तो एक बार रूस का वैज्ञानिक था पाउलाव, उसने एक छिपकली के ऊपर अध्ययन किया कि जब ये छिपकली छत के ऊपर यूं लटकती है ना तब ये क्या सोचती है, छत पे यूं लटकती है तो क्या सोचती है। तो उसने मस्तिष्क को खोला तो गजब का रिजल्ट आया। छिपकली ये सोचती है, मैं हटी और छत पड़ी। पीछे पकड़ में नहीं आया, आ गया ना। और ये अवस्था जरूर आती है कामयाबी के रास्ते में, ये अहंकार जरूर आता है। मैं तो ऑक्सीजन इसलिए लेता हूं, मैं नहीं लूंगा तो बेचारी ऑक्सीजन का क्या होगा। और ऑक्सीजन कह रही है मुझे तू नहीं लेगा तो मेरा क्या होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लेने से तेरा क्या होगा कालिया, ये तुझे पता नहीं है। कोई द्वंद्व नहीं चाहिए, कोई भ्रम नहीं चाहिए भैया।
जिंदगी में ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कोई नहीं है। आपके डायरेक्टर्स को ये बात पता है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी किसी काम को किया तो पूरे प्राणों से समर्पित होकर किया। मैंने जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन को पहले नंबर पे रखा। आज भी आप चाहे किसी भी को भी देख लो, सामाजिक संगठनों के जो अधिकारी होंगे वो कहेंगे संगठन मेरे लिए पहला है। आज पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं देश मेरे लिए पहले, दल मेरे लिए है और व्यक्ति मेरे लिए बाद में है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अब बहुत आगे जाना है तो खुद को कभी ऊपर नहीं रखना। मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पहले, उसके बाद मैं हूँ। वो मुझसे जानी जाती है, ये बात ऑटोमेटिक मेरी मेहनत पे डिपेंड कर रही है, लेकिन मैं जिंदगी लगाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई द्वंद नहीं, अपने प्रोफेशन से कोई दगा नहीं, अपने आप से कोई छल नहीं। यह है एक विचार।